श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को अयोध्या में बड़ी बैठक हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के धार्मिक समिति के पुनर्गठन का फैसला किया है। इस नई समिति की अध्यक्षता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। 7 सदस्यीय इस समिति में 5 संत अयोध्या के होंगे। समिति मंदिर से जुड़े धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेगी। उम्मीद की जा रही है कि चंपत राय के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट के नए महासचिव के नाम का ऐलान किया जाएगा और लंबे समय से खाली पड़े 2 पदों को भी भर दिया जाएगा। हालांकि बैठक के बाद इन पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बताया कि समिति में 5 संत कौन और कहां से होंगे। आज हम लोगों ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है और मुझे आपको एक वाक्य में बतलाना आवश्यक है कि आज हम मंदिर का सारा धर्म कार्य का भार, उसका दायित्व अयोध्या के संतों को सौंप रहे हैं। इसको आप ध्यान में लीजिएगा। यह धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेन्द्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के। ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। इस बात को ध्यान में लीजिए। न्यास ने महासचिव में हो रही देरी के चलते एक सचिव की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। साथ ही ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलंब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। ये इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार व्यक्त किया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने एक प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। मतलब ये कि अब राम मंदिर का पूरा धार्मिक कार्यभार अयोध्या के 5 संतों के हाथ में होगा। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। ट्रस्ट की इस बैठक के बाद संतों की प्रतिक्रियाएं आई। सुनिए संत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक पर क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार की देखरेख में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया था और बहुत भव्य राम मंदिर बना, लेकिन बीच में थोड़ा वित्तीय अनियमितता जो आई उसको लेकर के एक दुख भी रहा सनातनियों में, जिसको लेकर के हुआ कि संतों की भूमिका इसमें होनी चाहिए, जिसमें एक धार्मिक समिति बना करके अयोध्या के कई संतों को रखा गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अयोध्या के साधु संत सभी सनातनी बहुत खुश हैं। रामलला के यहाँ जो पूजा पाठ चल रहा है वो पता चला कि वैष्णव संप्रदाय के परंपरा उस ढंग से चलेगा और हमारे ट्रस्ट के सब सदस्यों के लिए निर्णय ले लिया। हाँ, वो सही चल रहा है, वो परंपरा मानेंगे। उसमें कुछ लोगों को नाम भी बताएंगे। चोरी वाले हमारे सदस्य कोई भी नहीं है। ये ट्रस्ट से कोई नहीं थे और बैंक की तरफ से जो चार्ज दिए थे कमी सब उनमें थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में महासचिव और रिक्त ट्रस्टी पदों पर नियुक्ति को लेकर लंबा मंथन हुआ, लेकिन किसी भी नाम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। अब इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर फैसला लेने के लिए 2 सितंबर को ट्रस्ट पदाधिकारियों की बैठक फिर बुलाई गई है। 2 सितंबर को संभावना है कि ट्रस्ट के महासचिव और कई और पदों पर मुहर लग जाएगी।